हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे लोगों की जीआईसी और यूजीसी की परीक्षा की डेट लगभग आ चुकी है। उसको जीआईसी की परीक्षा तो 14 जून को है और यूजीसी नेट की परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद भाषा संस्कृतम पर, और मेरा नाम मंगलेश कुमार पाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। और आप लोगों से मेरी एक विनती है कि जो भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताया करें। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जीआईसी और यूजीसी नेट, जीडीसी आदि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्यात्मक हल रहेगा और मैं केवल आंसर ही बताऊंगा। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा उस चीज़ में बताता चलूँगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषोत्पत्ति संदर्भे समन्वय सिद्धांतस्य प्रवर्तकः कः। कह रहे हैं कि भाषा के उत्पत्ति के संदर्भ में समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? हेनरी स्वीट हैं कि भर्तृहरि हैं कि जी रेवेज हैं कि डॉक्टर राय हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हेनरी स्वीट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, भर्तृहरि जो है प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं। जी रेवेज हैं मनोवैज्ञानिक जीवरेज संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। और डॉक्टर राय इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। और प्रोफेसर रिचार्ड ने अपनी पुस्तक में मौखिक इंगित सिद्धांत नाम दिया है। तो यहाँ से जैसे भर्तृहरि हैं, जी रेवेज हैं, डॉक्टर राय हैं, इनके सिद्धांत को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भक्त भगत प्रसाद प्रसाद कर्म कर्म प्रचार प्रचार धर्म धर्म इत्येते शब्दा उदाहरणानि सन्ति। तो ये आगम का उदाहरण है। जैसे भग्गा, इसमें क्या भक्त में भगत हो गया तो गा जो है आगम आ गया आधा, और तो आगम का उदाहरण है। बाकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अधोलिखित युग्मम द्वयम सुमेलयम शुद्धम विकल्पम चुनित। परवीणा, परवीणा अर्थ विस्तार का उदाहरण है। पृथ्वी देवानाम प्रिय, ये अर्थादेश का उदाहरण है। और आकाशवाणी हमारा, यहाँ पर देख लीजिए कि परवीणा, तो परवीणा हमारा क्या है? तो अर्थ विस्तार का उदाहरण है। किसका है? अर्थ विस्तार का उदाहरण है परवीणा। परवीणा किसका उदाहरण? अर्थ विस्तार का है। पृथ्वी अर्थादेश का है और अर्थ संकोच का है। आकाशवाणी अर्थादेश का है। देवानाम प्रिय अर्थोपकर्ष का है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा। आप लोग इस उदाहरण को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वही रिपीट क्वेश्चन है कि परवीणा इत पदम कयो उदाहरणम वर्तते। तो परवीणा जो है वो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अर्थ विस्तार और अर्थ परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर की साहित्यिक दृष्टया सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवारो अस्ति। साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार कौन सा है? तो भारूपीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भाषा विज्ञान में भाषाओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा पारिवारिक मूलक। ये भेद 2 प्रकार से होते हैं। और यहाँ पर फिर
पारिवारिक मूलक भाषा परिवार 4 खंडों और 18 परिवारों में विभक्त है। और एशिया खंड का भारूपीय परिवार 10 भाषा परिवार में है। भारत ईरानी है, वाल्टो स्लाविक है, अर्मीनी अल्बानी है, ग्रीक है, केल्टिक है, जर्मानिक है, इटालिक है, तोखारी है। अतः विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर्वाधिक समृद्ध भाषा पूछेगा तो भारूपीय परिवार की जो भाषा है वो सबसे समृद्ध भाषा है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर की अधोलिखितेषु आर्य भाषा परिवारे न स्वीकृते। आर्य भाषा परिवार में किसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा को। तो तमिल भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है आर्य भाषा परिवार में। बाकी प्राकृत, संस्कृत और पाली ये भाषाएं जो हैं स्वीकार की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की देवीम वाचम अजनयंत देवाः इत केन भाषोत्पत्ति सिद्धांतेन संबंधः। तो ये दैवी सिद्धांत का है। दैवी सिद्धांत के प्रवर्तक पूछेगा तो सुसोमिल्स को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि नियम प्रवर्तका यथाक्रम संयोजनीय शुद्धम विकल्पम च चुनित। तो ध्वनि नियम में सबसे पहले आपके आएंगे ग्रीम, फिर ग्रासमार, फिर बर्नर, फिर तालब। तो सबसे पहले दूसरा आएंगे। तो दूसरा देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, व्याख्या बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि विकास दृष्टया भाषा कया समा। विकास की दृष्टि से भाषा किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर बी, नदी के समान है। जिस प्रकार नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है उसी प्रकार भाषा हमारी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि परिवर्तनस्य आभ्यंतर कारणम अस्ति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको कि ध्वनि परिवर्तन का आभ्यंतर कारण क्या है, मुख सुख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कारण 2 प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर कारण, दूसरा बाह्य कारण। और बाह्य कारण में व्यक्तिगत भिन्नता है, भौगोलिक कारण है, सामाजिक परिस्थिति, अन्य भाषाओं का प्रभाव है। और आभ्यंतर कारण में आपके आते हैं मुख सुख है, भावावेश है, अशिक्षा है, बोलने में शीघ्रता है, बलाघात है, कलागत स्वातंत्र है, अनुकरण की अपूर्णता है, सहजीकरण है, लिपि दोष है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की कुशला है इत उदाहरणम अस्ति। कुशला है इत उदाहरण में अर्थ विस्तार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अर्थ विस्तार का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लीजिए इसको कि अर्थ विस्तार के उदाहरण जैसे प्रवीण है, तैल है, गौशाला है, गोष्ठ महाराज आदि हैं। अर्थ संकोच का इसमें विस्तृत अर्थ संकुचित रूप में लेता है, जैसे गो अश्व पृथ्वी हैं। अर्थादेश, दूसरा अर्थ आदेश होना, इसके 2 भेद हैं, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष। मुग्ध मूर्ख से मोहित अर्थ हो गया, साहस साहसी, कपट करपट आदि हैं। और अर्थोपकर्ष का उदाहरण है असुर देव वाचक से असुर हो गया, देवानाम प्रिय आदि। अब 12वां नंबर का प्रश्न है काकेशी परिवारस्य भाषायाः क्षेत्रम अस्ति। काकेशी परिवार के भाषा का क्षेत्र कहाँ पर है, तो कृष्ण सागर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे ही काला सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की भारतीय आर्य भाषा वर्गे न परिगण्यते। भारतीय आर्य भाषा में किसकी गणना नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, अवेस्ता। अवेस्ता की गणना नहीं होती है। क्योंकि अवेस्ता जो है ये ईरान की भाषा है। 7वें वर्ग में आपको संस्कृत आएगा, अवेस्ता आएगा, फारसी आएगा, हिंदी आएगा, रूसी आएगा, लिथुआनियन हो जाएगा, कैंटो में लैटिन, ग्रीक, केल्टिक, तोखारी, गाथिक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। अगला क्वेश्चन है वाक भवति। वाक क्या है, तो 14 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। तो वाक जो है हमारा क्या है, अस्थायिनी स्थूला च भवति। वाणी अस्थायी और स्थूल होती है। वाणी परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। यह अत्यंत विस्तृत आकार की होती है। वाणी का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, अर्थात यह किसी भी विषय, भाषा, संस्कृत आदि को प्रभाषित करने की क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है
कि अधोलिखित अंकितासु भारूपे परिवारानुसार कतमो भाषा शतम वर्गे अस्ति। तो अर्मीनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्मीनी भाषा जो है इस शतम वर्ग में है, बाकी केल्टिक, ग्रीक, तोखारी केंटुम वर्ग की भाषा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की, ग्रिम नियम के अनुसार गादा व घोष अल्पप्राण ध्वनि नाम परिवर्तन कर्मः कहा। तो गादा बा को क्या हो जाएगा, तो गादा बा को बनेगा कातापा। तो गा को का बन जाएगा, दा को ता बन जाएगा और बा को पा बन जाएगा, अर्थात पहले को तीसरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये ग्रिम नियम दिया गया है, आप लोग इस व्याख्या को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर की, अधो अंकितेषु भाषा विज्ञानानुसारम अर्धस्वरो अस्ता। तो अर्धस्वर हमारे क्या है, या और वाह हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी सही होगा। तो बी और डी सी में है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि केन सह कस्य संबंध, किसके साथ कौन सा संबंध। संस्कृत भाषा हमारी क्या है, तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो एक चौथा किस में जा रहा है, तो एक चौथा जा रहा है डी में, और बी का हमारा पहला जा रहा है हिंदी श्लिष्ट योगात्मक है। तिब्बती भाषा अयोगात्मक भाषा है और संसाली भाषा अश्लिष्ट योगात्मक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग तालिका को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि शतम वर्गेण संबंधा भाषा का, शतम वर्ग की संबंध भाषा कौन सी है, तो है वाल्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भारत, ईरानी, वाल्टो, स्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी ये 4 भाषाएं शतम वर्ग में आती हैं। केंटुम वर्ग में 6 भाषाएं आती हैं, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषाएं किस वर्ग की हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है कि ग्रिम नियमस्य प्रथम वर्ण परिवर्तन कर्मे भारोपीय घोष महाप्राण स्पर्श जर्मनिक भाषाया जानते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, घोष अल्प प्राणः जायन्ते। अर्थात ग्रिम नियम के प्रथम वर्ण परिवर्तन क्रम में भारोपीय घोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियाँ जर्मनिक भाषा में घोष अल्प प्राण हो जाती हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, बांटू परिवारेण संबंधा भाषा नास्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडानी भाषा नहीं है। बांटू परिवार में ये सूडानी भाषा नहीं है, बाकी काफिर, जूलू, कागो ये भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा क्या है। तो संस्कृत भाषा हमारी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यूपी जीआईसी में पूछा गया सवाल है। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारोपीय भाषा परिवारस्य विश्वस्तर प्रसिद्ध परिवार अस्ति यतो ही। तो सभ्यता संस्कृत साहित्यिक विकास दृष्टया समृद्धा अस्ति। तो यही सर्वप्रसिद्ध जो है परिवार है, जिसमें सभ्यता हो, संस्कृत हो, साहित्यिक विकास दृष्टि से समृद्ध हो, ऐसी भाषा परिवार अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवारस्य कया शाखाया संबंधा अस्ति। तो भारत और ईरानी शाखा संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दी गई है भारोपीय भाषा से और भारोपीय शतम वर्ग दिया गया है। लैटिन के केंटुम कहते हैं, ग्रीक में हेक्टोन कहते हैं, इटालियन में केंतो कहते हैं, फ्रेंच में सेंट कहते हैं, तोखारी में कंद कहते हैं। अवेस्ता शतम है, फारसी सद है, संस्कृत शतम है, हिंदी सौ है और वल्गेरियन सुतो। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकृतः संस्कृतास्तु विकृति ही प्राकृति मतः प्राकृत प्रसंगे कस्याभिमतम इदम। ये किसका मत है, तो ऑप्शन नंबर डी ये लक्ष्मीधरस का मत है। ये ARPSC में पूछा गया सवाल है। 26 नंबर का प्रश्न है कि भाषाणाम आकृति मूलक वर्गीकरण अस्ति। तो भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वाक्य पद रचना आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि आयोगात्मक भाषाया उत्तम उदाहरणम अस्ति। आयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है चीनी भाषा।
चीनी भाषा, तिब्बती भाषा, ये सब आयोगात्मक भाषा की मुख्य भाषाएं हैं। 28 नंबर का प्रश्न है कि सूडानी भाषा परिवारस्य भाषाः सन्ति मूलतः। तो सूडानी भाषा परिवार जो भाषा है वो आयोगात्मिक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर का हमारा प्रश्न है कि संस्कृत ध्वनिषु अर्धस्वरः सन्ति। अर्धस्वरः कौन से हैं? तो या और वा हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और हा हमारा क्या आता है? तो हा वर्ण घोष उसमें के अंतर्गत आते हैं। सा ये संघर्षी हैं। 30 नंबर का प्रश्न है पार्श्विक व्यंजनम अस्ति। पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो ला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है ग्रीमनीय में मूलभारोपीय भाषायाः घोष अल्प प्राणध्वनयः जर्मनिक भाषासु कथम परिवर्तन्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघोष महाप्राण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं कि ग्रीम नियम में मूल भारोपीय भाषा का घोषाल्प प्राण ध्वनि और जर्मनिक भाषाओं में अघोष महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि पुरा प्रत्यय प्रधान भाषा कहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांटू। बांटू परिवार सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। बांटू प्रत्यय प्रधान भाषा है। 33 नंबर का प्रश्न है कि योग रूढ़स्य उदाहरणम अस्ति। तो योग रूढ़ का उदाहरण है पंकजम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। मलयालम जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की प्रोफेसर ग्रिम नियम महोदय अनुसारम कातापा ध्वनि नाम स्थानीय परिवर्तनम भवति। कातापा को हो जाता है खाथाफा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कातापा को क्या हो जाता है? तो कातापा को हो जाता है खाथाफा। 36 नंबर का प्रश्न है केंटुम वर्गस्य भाषा नास्ति। केंटुम वर्ग की कौन सी भाषा नहीं है? तो ये आपका अल्बानी नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सतम वर्ग और केंटुम वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी भाषा किस वर्ग की है। तो सतम वर्ग की भाषा भारत ईरानी है, वाल्टो स्लाविक है, अर्मीनी है, अल्बानी है। भारत ईरानी, वाल्टो स्लाविको तथा अर्मीनी अल्बेनिश यतः सतम वर्ग के प्रकीर्त तथा ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक तथा इटालिकी, तोखारी, हिटाइट ये केंटुम वर्ग की भाषाएं हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। 37 नंबर का प्रश्न है अर्धस्वरा हस्ती। अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो या वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है यवन शब्दात आनुकागमो गीस प्रत्ययश्च भवति। यवन शब्द में जो आनुक का आगम होता है तो गीस प्रत्यय होता है। तो उसमें कौन से अर्थ में होता है? तो लिपि अर्थ में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का जो प्रश्न है 39 नंबर का कि भाषा उत्पत्ति संदर्भे संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जी रेवेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अस्ति। अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। 41 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेश अर्वाचीनतम। अर्वाचीन पूछ रहे हैं तो ग्रीस, ग्रासमान और बर्नर। तो बर्नर हमारे आधुनिक हैं, सबसे अर्वाचीन है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की ग्रिम नियम प्रथम वारम केन संशोधित। तो ग्रिम नियम को सबसे पहले संशोधित किया था ग्रासमान महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि ध्वनि परिवर्तन से प्रमुख कारणम अस्ति। ध्वनि परिवर्तन का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि परिवर्तन प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव अस्ति, अर्थात प्रयत्न लाघव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है तो इसको ए कर लीजिएगा।
ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव या मुक्सुक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की आर्य भाषा परिवारे गणिता भाषा नास्ति। आर्य भाषा परिवार में कौन सी भाषा की गणना नहीं होती है? तो तमिल की नहीं होती है। बाकी आर्य भाषा परिवार में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं की गणना की जाती है। तमिल भाषा गणना द्रविड़ परिवार के अंतर्गत की जाती है। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा इसी के अंतर्गत आती हैं। 45 नंबर का प्रश्न है का भाषा केंटुम वर्गेण असंबंधा। कौन सी भाषा केंटुम वर्ग से असंबंध है? तो भाषा है संस्कृत भाषा, ये शतम वर्ग की भाषा है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि शतम वर्ग से और केंटुम वर्ग से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो शतम वर्ग की जो भाषा है संस्कृत है, अवेस्ता है, फारसी है, हिंदी है, रूसी है, लिथुआनियन है। केंटुम वर्ग में लैटिन है, ग्रीक है, केल्टिक है, तोखारी है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटाली है, गाथिक है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाणाम वर्गीकरण से प्रमुख आधारा अस्ति। भाषा के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आकृत मूलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है अधुलिखितेषु अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। तो उदाहरण क्या है? अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृग। मृग क्या है? तो मृग अर्थ संकोच का उदाहरण है, ये अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। जैसे प्रवीण क्या है? तो प्रवीण किसी भी विषय में दक्ष को प्रवीण कहा जाने लगा है, इसलिए प्राचीन अर्थ गौण हो गया। तैल सभी तेलों के लिए एक शब्द प्रयुक्त, जैसे सरसों, सोया, मूंगफली, अलसियात का। इस प्रकार प्रवीण, कुशल और तैल अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं, जबकि मृग जो है अर्थ संकोच का उदाहरण है। 48 नंबर का प्रश्न है कि स्वनिमा हैत्यस्य विषय सत्यम कथनम नास्ति। तो स्वनिमा अयम निरंतरम परिवर्तनशीलम भाषिकम तत्वमस्ति। स्वनिम क्या है? तो स्वनिम कह रहे हैं ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। यह सामान्य ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वनिम ध्वनि के द्वारा अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की जैन आगमा नाम मुख्या भाषा अस्ति। जैन आगमों की मुख्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी, अर्थात महाराष्ट्रीय प्राकृत और सौरसेनी प्राकृत, ये दोनों हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप सभी को। वैसे सौरसेनी प्राकृत मुख्य मानी जाती है। 50 नंबर का प्रश्न है कि ग्रिम नियम केन संशोधिता। ग्रिम नियम को ग्रासमान ने संशोधित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि ध्वनि सिद्धांतस्य मूल आधार सिद्धांता वर्तते। तो ध्वनि सिद्धांत का मूल जो आधार है वो स्फोटवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की आयोगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति। आयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा हमारी चीनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है कि प्रयत्न लाघव कारणम अस्ति। प्रयत्न लाघव कारण किसका है? तो ध्वनि परिवर्तन का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन का ही है परिवर्तन जो है प्रयत्न लाघव। 55 नंबर का प्रश्न है अर्धमागधी भाषाया प्राचीनतम रूपम प्राप्ते। तो अर्धमागधी दिगंबर जैन आगम वाले बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दिगंबर जैन की भाषा है। और 56 नंबर का हमारा प्रश्न है कि बृहद कथा इस कथा ग्रंथस्थ भाषा सुरेते। तो बृहद कथा हमारी जो भाषा लिखी पैशासी भाषा में लिखा गया है, गुणाढ़ की बृहद कथा। और 57 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के दृश्या नाम ध्वनि संकेता नाम पद्धति। तो वाचिका नाम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि भाषायाः अनेक रूपतायाः सामान्यतः कति आधारा स्वीकृतः। कितने आधार स्वीकार करे गए हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 आधार के भौगोलिक दृष्टि से प्रायः समीपस्थ भाषाओं में समानता और दूरस्थ भाषाओं में असमानता पाई जाती है। इस आधार पर संसार की भाषाएं अफ्रीका, एशिया, प्रशांत महासागरीय, अमेरिका के खंडों में विभाजित की जाती हैं। अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
59 नंबर का प्रश्न है राजभाषा इस पदेन का ग्राह्या। तो राजभाषा क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की ध्वनि परिवर्तने मुख्यतः कारणानाम संख्या भवति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो कारण हैं ध्वनि परिवर्तन के। दो कारण हैं, एक काव्यांतर और एक बाह्य। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि कस्य नियमस्य अनुसारेण भारोपीय भाषा ध्वनीनां प्रथमं वर्णाः अंग्रेजी जर्मन भाषयोः द्वितीय वर्णाः भवन्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिम नियम के अनुसार। ग्रिम नियम के अनुसार जो जर्मन भाषा का भारोपीय भाषा का प्रथम वर्ण है, अंग्रेजी जर्मन भाषा में द्वितीय वर्ण हो जाता है। जैसे काका खा हो जाएगा, ताका था हो जाएगा, पाका फा हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञान दृष्टया वाचा स्वरूपम कीदृशम। तो वाच हमारी क्या है? अस्थायी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर के लोक साहित्य कया निर्मीयते। लोक साहित्य किसके द्वारा निर्मित होता है? तो बोली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पर चलते हैं वाक्यम नाम। तो वाक्य क्या है? सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है कि भाषाणाम वर्गीकरणम कत विधम। भाषाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार का किया गया है? तो द्विविधम, आकृत मूलक और पारिवारिक मूलक। 66 नंबर का प्रश्न हमारा है कि कह भाषाणाम वर्गद्वयम अंगीकरोति। तो प्रोफेसर स्लेगल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषाओं को दो प्रकार से विभाजित करने का जो श्रेय जाता है वो प्रोफेसर स्लेगल को जाता है। 67 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनेः आधारेण भारोपीय भाषा कतिधा विभक्त्या। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुधा। एक शतम, दूसरा केंटुम वर्ग में भारोपीय भाषा को विभाजित किया गया है। 68 नंबर का प्रश्न है ग्रिम नियमानुसारेण प्रथम वर्ण परिवर्तने तवर्गीय ध्वनि नाम का परिवर्तन हो। तो ता का क्या हो जाएगा? तो ता को था हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ता को था, दा को ता और धा को दा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि अधोलिखित अंकितेषु केन सह कस्य संबंधा। आयोगात्मक भाषा हमारी कौन सी है? तो है तिब्बती भाषा। श्लिष्ट योगात्मक भाषा है संस्कृत भाषा। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है चिरोकी और अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है तुर्की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोपीय भाषा परिवारस्य भाषा नास्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि ईरानी, भारतीय, चेवाल्टी, सुस्लाविकी तथा आर्मीनी, अल्बनी चेता शतम वर्गे समाश्रिता। इटालिकी चा, ग्रीकी चा, जर्मानिक, केल्टिकस तथा हित्तीतोखारिकी चेता केंटुम वर्गे प्रकीर्ततः। 71 नंबर का प्रश्न है आकृत मूलक वर्गीकरणे हिंदी भाषा मनते। तो श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा हिंदी भाषा आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भाषाओं का वर्गीकरण दिया गया है। जैसे आयोगात्मक भाषा में आप चीनी तिब्बती आएगा। योगात्मक में अश्लिष्ट, श्लिष्ट, परश्लिष्ट। संयोगात्मक अरबी भाषा है। वियोगात्मक हिब्रू है। संयोगात्मक संस्कृत है। वियोगात्मक हिंदी है। फिर पूर्व योगात्मक काफिर है। मध्य योगात्मक संथाली है। योगात्मक तुर्की है। पूर्वांत योगात्मक माफोर है। 72 नंबर का अभिनिहित स्वरितो भेदो अस्ति। अभिनिहित स्वर का जो भेद है वो कौन सा भेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र स्वरितस्य अस्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम। अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्राद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर के ग्रिम नियम अनुसारेण तवर्ग ध्वनि नाम परिवर्तन कर्मो अस्ति। तवर्ग को क्या हो जाता है? तो ता को था हो जाएगा, धा को दा और दा को ता हो जाता है। 75 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु केंटुम वर्गे नास्ति। केंटुम वर्ग में कौन सी नहीं आती है? तो केंटुम वर्ग में बताया गया है कि इटालिकी चा, ग्रीकी चा,
जर्मानिक, केल्टिकस तथा, तो ग्रीक हो गई आपकी, जर्मानिक हो गई, और इटालिकी चा ग्रीकी का, जर्मानिकी, केल्टिकस, हित्ती तो खारकी चेता केंटुम वर्गे प्रकृतता, तो रूसी भाषा नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अष्टादश अर्थात 18 भाषा परिवारों का नामोल्लेख करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 नंबर का प्रश्न है कि अनुकरण सिद्धांत समर्थका मूर्ख। अनुकरण सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हैं अरस्तु अनुकरण सिद्धांत के समर्थक हैं। लॉन्जाइनस का उदात्तवाद है, क्रोचे का अभिव्यंजनात्मकवाद है, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। भाषाणाम, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की, भाषाणाम शतम वर्गे स्वीकृत्य। भाषा का शतम वर्ग में स्वीकार किसकी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत को स्वीकार किया जाता है। 78 नंबर का प्रश्न है कि परिवीड़ा इत पदम कयो उदाहरणम वर्तते। परिवीड़ा इस पद का कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। एक तो बनेगा आपका अर्थ विस्तार का उदाहरण है परिवीण, और दूसरा है अर्थ विस्तार का, अर्थात अर्थ परिवर्तन का उदाहरण भी है, अर्थ विस्तार का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, मृगाक्षी शब्दे विद्यमान मृग इत शब्द उदाहरणम विद्यते। तो मृग इत शब्द उदाहरणम, तो मृग अर्थ संकोच का उदाहरण है। पहले सभी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल अब हिरण अर्थ में रूढ़ हो गए, तीसरे अर्थ संकोच, अर्थ का संकुचित हो जाना ही अर्थ संकोच है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आकृत मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत यह विभाग आता है। तो आकृत मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है योगात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूपीजीडीसी में पूछा गया सवाल है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशा है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशा है विस्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि यो हे हो आदि किस प्रसंग में आया है। तो आया है भाषा का उद्भव और सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश क्या है। तो अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एक अपभ्रंश भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कि सौर सैनी किसके अंतर्गत है। तो सौर सैनी प्राकृत के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति। सबसे प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। धर्म का धम्म होना इसका उदाहरण किसका है। तो समीकरण का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि समान परिवर्तन हो रहा है। 87 नंबर का प्रश्न है कि स्फोटाश्रित काव्य सिद्धांतो अस्ति। तो ध्वनि सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और स्फोटवाद ये वैयाकरणों का प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसको आप इस चीज़ को आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषायाः वर्गाणाम प्रथम वर्ण फारसी भाषायाम तृतीय वर्ण भवति कथम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृका मादर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है भाषा विज्ञाने यो हे हो सिद्धांत कस्मिन् प्रसंगे प्रवृत्तः। तो यो हो सिद्धांत जो आता है ये भाषा की उत्पत्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा परिवार कथते। संस्कृत भाषा परिवार कहता है तो भारूपीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृतस्य सहभाष्य आस्ताम। संस्कृत में सहभाषी आस्ताम क्या है। तो पाल प्रकृत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य पदस्य सुज्योत परिवर्तने कारणम अस्ति। तो ये स्थान परिवर्तन का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य पदस्य सुज्योत परिवर्तने कारणम अस्ति, तो अर्थ स्थान परिवर्तन का कारण है। 93 नंबर का प्रश्न है समास संबुद्धि इत पाली प्रयोगस्य पूर्व रूपम अस्ति। तो हो जाएगा सम्यक संबुद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है युगाश्रित निर्धारणे पाली भाषा अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का हमारा मध्ययुगीना भाषा अस्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषाणाम पारिवारिक वर्गीकरणमेव मन्यते।
तो ऐतिहासिक वर्गीकरण माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, आर्य भाषा परिवारे गणिता भाषा नास्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलम, तमिल भाषा नहीं है। 97 नंबर का प्रश्न है, भाषायाम ध्वनि परिवर्तनस्य कारणम नास्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्धोच्चारणम, ये परिवर्तन का कारण नहीं है। 98 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृते प्रायः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णानाम तथा सल वर्णानाम परिवर्तितः भवति। तो हकार का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हकार। प्रकृत जो हमारी प्राकृत भाषा में प्रायः द्वितीय वर्ग को चतुर्थ वर्ग में एवं सल वर्णों का हकार में परिवर्तन होता है, इसका वर्णन भाषा विज्ञान में प्राप्त होता है। 99 नंबर का प्रश्न है, पुहुवी इत प्राकृत शब्द संस्कृत मूलम अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। अच्छा, पुहुवी का मूल है पृथ्वी। 100 नंबर का हमारा प्रश्न है कि पसपसा इत उच्यते। पसपसा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है वर्णा। पसपसा क्या है? तो पसपसा वर्ण को कहते हैं, इसका वर्णन भाषा विज्ञान में प्राप्त होता है। 101 नंबर का प्रश्न है, लिखित भाषा स्वरूपीस प्राचीनतम अस्ति। तो वैदिक संस्कृत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर की, मध्यकाल की आर्य भाषा नास्ति। मध्यकाल की आर्य भाषा नहीं, बंगला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, कह नियमा गादावायित व्यंजनानि कर्मानुसार कातापायित व्यंजनम परिवर्तते। तो ग्रिम नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ग्रिम नियम से बहुत सारे सवाल बनते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है कि देवानाम प्रिय अर्थ परिवर्तनम लभते। तो देवानाम प्रिय जो है ये मूर्ख अर्थ में हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, अवेस्ता भारोपीय परिवारस्य कया शाखाया संबंधा अस्ति। तो अवेस्ता जो है भारत ईरानी शाखा से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैं बता दे रहा हूँ, इस श्लोक को याद करिएगा, कभी शतम वर्ग कैंटुम वर्ग में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ईरानी भारतीय चेव वाल्टो सुस्लाविकी तथा अर्मीनी अल्बनी चेतः शतम वर्गे समाश्रिता इटालिकी चा ग्रीकी चा जर्मानिक केल्टिकस तथा हित्ती तोखारिकी चेतः कैंटुम वर्गे प्रकीर्तितः। इस श्लोक को बार बार पढ़िएगा तो कैंटुम वर्ग और शतम वर्ग के दोनों का अंतर पता हो जाएगा, कौन सी भाषा किस वर्ग में है। 106 नंबर का प्रश्न है, अधुलिखितेषु का भाषा कैंटुम वर्गे नहीं आयाति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी भाषा जो है कैंटुम वर्ग में नहीं आती, बाकी ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन ये सब आती हैं, लेकिन रूसी भाषा नहीं आती है। 107 नंबर का प्रश्न है कि अर्थ संकोचस्य उदाहरणम अस्ति। अर्थ संकोच का उदाहरण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसिज। सरसिज क्या है? ये कमल। तो क्या होता था पहले कि जो कीचड़ में पैदा होते थे उनको सबको सरसिज कहा जाता था, लेकिन केवल अभी कमल अर्थ में सरसिज रूढ़ हो गया, केवल कमल के लिए सरसिज नाम रह गया, इसीलिए इसका क्या हो गया, अर्थ का संकोच हो गया, अर्थ संकुचित हो गया। 108 नंबर का प्रश्न है कि अर्थादेशस्य उदाहरणम अस्ति। अर्थादेश का उदाहरण क्या है? तो देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय पहले था देवताओं को जो प्रिय होता था, लेकिन अब क्या होगा, मूर्ख अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा। 109 नंबर का प्रश्न है, सिंहा इत उदाहरणम। तो सिंहा उदाहरण है वर्ण विपर्यस्त का। कहते हैं कि भाषा विज्ञान में वह अवस्था जब किसी शब्द के वर्ण आगे पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे वर्ण विपर्य कहते हैं। जैसे हिंस शब्द से बने सिंह शब्द हुआ है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर की, भाषा या आकृत मूल के वर्गीकरण एवं विभागा अंतर्निहिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्लिष्ट योगात्मक विभागा। 111 नंबर का प्रश्न है कि कुशला है तो उदाहरणम अस्ति। कुशला उदाहरण है अर्थ विस्तार का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर की, भाषा या आकृत मूल के वर्गीकरणम न कथ्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक रूप से वर्गीकरण नहीं किया गया है, बाकी रूपात्मक, पदात्मक, रचनात्मक हैं, लेकिन ध्वन्यात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है केन नियमेन गादा व वर्णाः कातापा वर्ण रूपेण परिणमन, तो ग्रिम नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इससे कन्फर्म होता है कि ग्रिम नियम बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न लाघवम इत कस्य अभ्यंतर कारणम अस्ति, तो ध्वनि परिवर्तन का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है अर्थ विस्तार से उदाहरण पूछ रहा है, तो अर्थ विस्तार का उदाहरण है तैल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है कस्मात् कारणात् स्थल इत शब्द स्थल इत उच्चारणम क्रियते, तो आदि लोपस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 117 देवानाम प्रिय हित वाक्यम उदाहरण, तो देवानाम प्रिय ये जो है किसका उदाहरण, तो अर्थ विपर्य का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है संबंध तत्वाश्रय वर्गीकरणम किम, तो आकृत मूलक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि संबंध तत्वाश्रय का वर्गीकरण आकृत मूलक होता है, इसका वर्णन भाषा विज्ञान में है। और 119 नंबर का प्रश्न है कि मेकम अर्थ विस्तार से उदाहरण नास्ति, कौन सा अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है, तो है महापात्रा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम वर्ण परिवर्तन कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितम, प्रथम वर्ण परिवर्तन किसके ध्वनि नियम में समाहित किया गया है, तो ग्रिम नियम के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है भारोपिया भाषा कस्मिन् भाषा खंडे समाहिता, तो भारोपीय भाषा जो है ये आएगी यूरेशिया खंड में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को अपभ्रंश कहा गया है। 123 नंबर का प्रश्न है कि पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं मिलती है, तो आय की ध्वनि नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ संकोच का उदाहरण क्या है, तो अर्थ संकोच का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सरसिज। अगला क्वेश्चन हमारा है 125 नंबर का कि किस नियम में गादाबा हो जाते हैं कातापा, तो गादाबा जो कातापा हो जाते हैं ग्रिम नियम में। 126 नंबर का प्रश्न है व्यंग प्रयोग इनमें से किसका कारण है, तो व्यंग प्रयोग है अर्थ परिवर्तन का। 127 नंबर का प्रश्न है प्रयत्न लाघव किसका कारण है, तो प्रयत्न लाघव कारण है ध्वनि परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 128 नंबर का प्रश्न है कि आधा उक्तेषु बिंदुषु मनोविज्ञानस्य शाखा नास्ति, तो आर्थिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। और बला 129 नंबर का प्रश्न है कि बलाघातेन त्रिस्थाने भवति, तो त्रिस्थाने में 3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है कि सवितर्का समापत्ति ही उच्यते, तो सवितर्का समापत्ति ही शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मित्रों 130 क्वेश्चन थे हमारे भाषा विज्ञान के, व्याख्यात्मक हल था। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल पर जो भाई बहन हों हमारे नए हों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। धन्यवाद आप सभी को, वीडियो ज़रूर देखा करें, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा।